लर्नर्स के ऑनलाइन इंग्लिश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड की एक स्टोरी, द फन दे हैड। स्टूडेंट, द स्टोरी द फन दे हैड इज रिटन बाय आइजैक एजिमोव, राइट। और इस स्टोरी में इन्होंने एक फैंटासी स्टोरी लिखा है, मतलब यह एक पूरी की पूरी फिक्सियस स्टोरी है जिसमें कि बताई जा रही है कि आने वाले कल में स्कूल की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कैसी होगी। हालांकि अभी कोरोना के समय में इस तरह की पढ़ाई जिसकी की परिकल्पना किया है राइटर ने, वह थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, ऐसी ही पढ़ाई चल रही है, राइट। तो इस स्टोरी में हमारे पास जो मेन कैरेक्टर हैं वह है मार्गी एंड टॉमी, दोनों भाई बहन हैं। उसके बाद मिसेस जॉन्स जो इनकी माँ हैं, और क्वांटिटी इंस्पेक्टर एंड मैकेनिकल टीचर, इनसे भी हम लोग मिलने वाले हैं इस स्टोरी में। यह स्टोरी बड़ी ही फैंटासी स्टोरी है जिसमें कि रियल स्कूल एंड वर्चुअल स्कूल में क्या कुछ अंतर होता है इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी को आज। यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर along with your book BEEHIVE। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." So first stanza of this story, क्या हुआ उस दिन? मार्गी अपने डायरी में लिख रही है और डेट क्या दिया है? 27 मई 2157। यह डेट अभी आया भी नहीं है, लेकिन इस बुक में, इस स्टोरी में स्टार्ट यहीं से होती है यह लाइन जो बता रही है अपने आप में कि द स्टोरी इज टोटली फैंटासी, राइट। दिस इज नॉट ए रियल स्टोरी, यह एक फिक्सियस स्टोरी है, राइट। तो उसने क्या टॉमी ने लिखा है, सॉरी मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा है कि आज टॉमी ने एक रियल बुक पाया, मतलब बुक उसने देखा नहीं था कभी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on a paper। वो बता रही है अपनी डायरी के माध्यम से कि उसके दादाजी कहा करते थे कि जब वो बच्चे थे तो उसके दादाजी उसको कहानी सुनाया करते थे। क्या सुनाया करते थे कि एक समय होता था जब बुक पेपर पर प्रिंट हुआ होता था और वह रियल बुक था। अभी ये लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर पढ़ रहे हैं, इसलिए उस बुक को रियल बुक कहा गया है। दे टर्न द पेज व्हिच वेयर येलो एंड क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स मेनी फोल्ड, बहुत सारे पेज उसके मुड़े हुए थे। और जो बुक ओल्ड हो जाती है ना, उसका कलर पेज का अपने आप येलोइश हो जाता है। सो दिस लाइन इंडिकेट्स दैट इट वॉज रियली ए वेरी ओल्ड बुक and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। अभी आप कंप्यूटर पर पढ़ते हैं या अपने मोबाइल पर पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपका लेटर मूव करता है, आप लेटर को आगे पीछे कर सकते हैं। बट द सेम थिंग इज इफ इट इज प्रिंटेड ऑन योर बुक, ऑन योर पेज, इट नेवर मूव्स, राइट। तो यह भी देखकर उसे आश्चर्य लग रहा है, ऑफुली फनी है उसके लिए, बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि वे मूव नहीं कर रहे हैं, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, आई हैड द सेम वर्ड ऑन इट that it had had when they read it the first time। दूसरी उसके लिए आश्चर्य की बात क्या है, जब हम अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर पर पढ़ते हैं तो पेज जब हटा देते हैं तो वहाँ पर दूसरी पेज आ जाती है और उसमें कुछ और लिखा होता है। लेकिन जब यह बुक का पेज हम हटाते हैं तो सेम चीज़ फिर पलटने के बाद वही लाइनिंग मिलती है। सो ऑल दिस थिंग्स आर रियली द matter of surprise for this little girl that's name is Margie,
right? Gee, said Tommy, what a waste. When you were through with the book, you first threw it away. I guess our television screen must have had a million book on it, and it good for plenty more. I would not throw it away. कहता है कि अब टॉमी की बारी है. टॉमी क्या बोलता है कि अभी तो क्या है, यह तो एक प्रकार से बर्बादी है कि पढ़ के फेंक दो, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर जो बुक आती है उसे तो हम फेंकते नहीं ना. Same with mine, said Margie. She had 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had. He was 30. यहाँ पर टॉमी और मार्गी के एज के बारे में बता रहे हैं हमारे राइटर कि टॉमी जो है वह क्या है, वह छोटी है, मार्गी बड़ा है, बट दोनों का एज अभी इतना भी ज़्यादा नहीं है. एक 11 ईयर की है और एक 13 ईयर्स की है. She said, where did you find it? In my house. He pointed with looking because he was busy reading in the attic. Right? एटिक क्या होता है, जिसे हम हिंदी में छज्जा बोलते हैं. घर में ही दीवार के पास बुक रखने के लिए या सामान रखने के लिए जो जगह बना दिया जाता है. तो जो ही पूछी मार्गी ने कि यह तुम्हें कहाँ मिला, तो वह इशारे से बताता है छज्जे पर, एटिक के पास. हाँ, व्हाट इज अबाउट, किस चीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है. तो आंसर देता है स्कूल. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कॉर्नफुल मतलब घृणा हो गया. शी यूज्ड टू हेट स्कूल्स. What there to write about school? I hate school. स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है, आज तक लगा उसे, मैं तो स्कूल से घृणा करती हूँ. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. यहाँ पर कहानी क्या बता रही है, वो स्कूल से क्यों घृणा कर रही है कि बार बार उसे टेस्ट देना पड़ रहा है, खास करके ज्योग्राफी में, और उसका मार्क अच्छा नहीं आ पा रहा है. उसकी मदर ने बड़े दुख से सर हिलाया है और फिर बुलाया गया कि उसको काउंटी इंस्पेक्टर को. काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, यह एक मैकेनिकल मैन है. देखेंगे आगे हम. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how, all right. And after an hour or so, that it was again large and black and ugly, with the big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated, right, was the slot where she had to put homework and test paper. So इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. टीचर कौन है उसका, टीचर उसका रोबोट टाइप का एक मशीन है जिसके सामने उसके स्क्रीन पर लेसन आता है, वहीं क्वेश्चन आता है, और आफ्टर सॉल्विंग द पेपर she needs to put the question paper on the given specific slot. So इस तरह की पढ़ाई को वो बड़ा हेट कर रही है. आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह की पढ़ाई है. कुछ मिलती जुलती पढ़ाई अभी हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन इस कोरोना के समय में. वी कैन compare this situation, compare the style of study of Margie to right time now. Okay, she always had to write them out in punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. No time मतलब तुरंत जो कुछ भी लिखती थी बड़ी ही जल्दी, तुरंत, without losing a moment, उसका मार्क्स कैलकुलेट कर दिया जाता था. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. John. I think the geography sector was geared a little too quick. These things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress was quite satisfactory." And he patted Margie's head again. तो वो जो आए थे
इंस्पेक्टर मीन्स मैकेनिक जो आए थे उसके रोबोट को ठीक करने के लिए, उसने इनकी माँ को बताया, मिसेस जॉन को, कि इसमें मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है। एक्चुअली कोई पार्ट ऑफ द मशीन वाज लिटिल बिट मोर टाइट, उसे टाइट कर दिया गया था, जिसके कारण वह कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा था। अब सेटल कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ऐसे यहाँ तक कि 10 क्लास के बच्चे के एवरेज क्वेश्चन वह पूछ सके। और एक्चुअली उसने बताया कि योर गर्ल इज डूइंग वेल, हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और ऐसा कहकर उसने मार्गी का सर सहलाया, मीन्स उसे शाबाशी दी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैज ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। जब उसकी मशीन ठीक हो गई, मतलब यहाँ पर उसकी टीचर जब ठीक हो गया, तो मार्गी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह हेड मतलब इस तरह से कि स्टडी को वह घृणा कर देती, हेड कर रही है। उसे आशा था कि उसका जो भाई टॉमी है, उसका जब टीचर मतलब उसका मशीन, जो हिस्ट्री मशीन खराब हो गया था, तो मैकेनिक में ले गए थे उसको, और 1 महीने के बाद आया था। 1 महीने तक बड़ा मस्ती किया होगा उसने, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा होगा, ऐसा इसकी भी आशा थी। सो शी सेड, टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो यह सोचकर फिर यह वापस आ रही है अभी मेन मुद्दे पर, उस बुक के मुद्दे पर, कि बताओ इस तरह से स्कूल के बारे में क्या कोई लिख सकता है। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी चूंकि बड़ा है ना, तो आंखें फाड़ फाड़ के एकदम बड़ों की तरह उसकी ओर देख रहा है। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, this was the old kind of school that had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago। बड़ा भाई है ना, इसलिए अपनी बड़प्पन को झाड़ते हुए वह बता रहा है, अरे मूर्ख, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, हम लोगों के तरह का स्कूल नहीं था वह, सेंचुरी अगो, 100 साल पहले के स्कूल की बात उसमें किया जा रहा है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, had a teacher. कहते मार्गी को बड़ा बुरा लगा इस तरह से जो उसने व्यवहार किया, so she was hurt. लेकिन वह कहती, अच्छा कोई बात नहीं, जो भी स्कूल था उस समय का, she read all books over his shoulder for a while and then said, anyway, they had a teacher. उसने पूछा क्या उस समय कोई टीचर थे। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है, दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं और आपस में बातें हो रही हैं। कल्पना में उसका स्कूल दिखाई पड़ रहा है, जिस स्कूल के बारे में वह सोच रही है। राइट, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। रेगुलर टीचर यहाँ पर मशीन टीचर को बताया जा रहा है कि उन लोगों के पास भी टीचर था, लेकिन ऐसा टीचर नहीं जैसे हम लोगों का है। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। यह सुनकर ही मार्गी को बड़ा आश्चर्य लगता है, और वो आश्चर्यचकित होकर बोलती है, आदमी कैसे टीचर हो सकता है। Well, he just told the boy and girls things and gave them homework and asked the question. क्या बोलता है इसका भाई, अरे भाई वह टीचर होता था जो बॉयज एंड गर्ल को पढ़ाता था, होमवर्क देता था, क्वेश्चन पूछता था। ए मैन इज नॉट ए स्मार्ट एनफ। आपको नहीं लगता है कि वो आदमी कुछ ज़्यादा स्मार्ट था। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर्स। बोल रहा है कि हाँ देखो ना, हमारे पिताजी को हमारे टीचर मीन्स मशीन से तो ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। He knows almost as much I betcha। बेचा मीन्स यहाँ पर बेट मतलब बाजी लगाना है ना। क्या बोलती है, आई एम श्योर, जिसको हम कह सकते हैं। ही नोज अबाउट एज मच आई बेचा, मैं बता सकता आई एम श्योर दैट ही नोज वेरी मच more better than that of the machine. Margie was not prepared to dispute her. She said, I would not want to strange man in my house to teach me. अब देखिए, मार्गी ने यहाँ पर बहस नहीं किया, लेकिन वह क्या कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कोई स्ट्रेंज व्यक्ति मेरे घर में आकर हमको टीच करे। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, चिल्ला पड़ा टॉमी, हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, teacher did not live in the house, they had a special building and all the kid went there। था नहीं, टीचर घर में नहीं रहते थे पगली,
टीचर एक बड़े से घर में रहते हैं जहां बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी को आश्चर्य लगा, क्या सही बच्चे एक ही चीज पढ़ते हैं? श्योर, इफ दे वेयर द सेम एज। कहता है हाँ, अगर उनका एज ग्रुप सेम है तो एक ही चीज तो पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ इस बॉय एंड गर्ल। इट टीचर्स एंड दैट इस किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन फिर कहती है, लेकिन मम्मी तो कहती है कि हर एक टीचर को बच्चे के साथ अलग अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, तो फिर एक टीचर उतने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएगा? Just the same, they did not do it with then. If you don't like it, you would not have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly. Just the same, they did it, do it. अरे ऐसा ही वे किया करते थे। अगर तुमको बुक नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। भाई ने कहा, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। अब मार्गी को लगा कि यह बुक नामक एक चीज जो उसके पास कोई एक आश्चर्यजनक चीज मिली हुई है वो उसका भाई ले लेगा। तो कहता है, अरे भाई मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं था, तो मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह चाहती थी उस स्कूल के बारे में पढ़ना। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल। वो आधा भी बुक नहीं पढ़ पाई थी कि मार्गी की माँ ने आवाज लगाई, मार्गी स्कूल टाइम। मार्गी लुक्ड अप, येट नॉट मम्मा नाउ, सेड मिसेस जॉन, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम टॉमी टू। और उसकी माँ ने कहा कि टॉमी तुम्हारा भी स्कूल का समय हो गया है। Margie said to Tommy, "Can I read this book some more with you after school?" मार्गी ने टॉमी को कहा, क्या अपनी क्लास खत्म करने के बाद, स्कूल के बाद, इस बुक को हम लोग और पढ़ सकते हैं? Maybe, he said nonchalantly. Nonchalantly means क्या होता है? With showing not much interest. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. उसके आर्म में, उसके बाह के नीचे वह गंदी सी पुरानी बुक पड़ी थी और वह आगे बढ़ गया। कौन? टॉमी। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bed, and the mechanical teacher was on and waiting for her. वह कहाँ चली गई? वह स्कूल चली गई। कहाँ था स्कूल? उसके बेडरूम में ही था, जिसके बगल में उसका टीचर था। और टीचर क्या कर रहा था? ऑन था वह, हाँ, मतलब उसका मशीन ऑन था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे। हर एक दिन सेम टाइम, संडे और सैटरडे को छोड़कर उसका टीचर वहाँ ऑन रहता था, मतलब उसका मशीन ऑन रहता था। देखिए, इन दिस पिक्चर वी कैन सी मार्गी अपने कंप्यूटर पर पढ़ रही है, और ऐसा ही सिचुएशन अभी कुछ हो गया है हम लोगों का भी ऑनलाइन क्लास में कमो बेश, राइट? Let's move the next line. The mechanical teacher was flashing on the screen. स्क्रीन के ऊपर mechanical teacher आया। Because her mother said little girl learn better if they learn the regular hour. उसकी माँ कहा करती थी कि अगर बच्चे समय पर लगातार पढ़ें, रेगुलरली विदाउट लूजिंग द टाइम, तो वे ज़्यादा पढ़ते हैं। The screen was light up. स्क्रीन पर लाइट आ गई। It said today's arithmetic lesson is on the addition, a proper fraction. Please insert yourself homework in the proper slot. आवाज क्या आई? आज हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, अर्थमेटिक का लेशन को प्रॉपर स्लॉट में लगाओ। मार्गी डिड सो विथ शाय। शाय मतलब यह भावना रखते हुए, लंबी सांस लेते हुए मार्गी ने क्या किया? स्लॉट में इंसर्ट किया yesterday के होमवर्क को। She was thinking about old school they had when her grandfather was a little boy. वो सोच रही थी उस स्कूल को जब उसके ग्रैंडफादर के फादर स्कूल में रहा करते थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing, shouting in the schoolyard. सोच रही है वह, अगल बगल के बच्चे पढ़ते होंगे और स्कूल के मैदान में हंसते होंगे, दौड़ते होंगे। Sitting together in classroom, going home together at the end of the day. एक साथ क्लासरूम में बैठते होंगे और फिर क्लास खत्म करने के बाद घर जाते होंगे, है ना? समझ में आ रही है आप लोगों को स्टोरी? गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट।
आपके भी स्कूल में ऐसा ही होता है कि लोग एक ही साथ एक ही चीज़ पढ़ते हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है तो उसका फ्रेंड उसे हेल्प करता है, तो यही सब चीज़ वो समझ पा रही है। एंड द टीचर वेयर पीपल, सबसे बड़ी बात कि पढ़ाने वाले कौन थे? आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। यह सोच ही रही है कि उसके स्क्रीन पर फिर वह मैकेनिकल टीचर, वह मशीन की आवाज़ आई, हमें ऐड करना है क्या? 1/2 को 1/4 से। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड एज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट फन दे हैड। वह सोच रही है कि इतना बड़ा मजा लगता था उन दिनों में, और उसे बड़ा ही आनंद लग रहा है उस पुरानी बातों को सोचकर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर स्टोरी एंड दिस इज अ मोर फिक्सियस स्टोरी। द स्टोरी इज फुल ऑफ फैंटासी दैट हैज़ नो एनी रिलेशन विथ रियल टाइम, बट इट मे बी, बिकॉज अभी जो हमें समय का इनका जो इंडिकेशन मिला है, हम लोग लगभग इसी तरीके से मशीन से ही तो पढ़ रहे हैं, हालांकि मशीन पर बोलने वाले हमारे तरह के टीचर हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी की जो भी क्वेश्चन आंसर है वह मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, जहां से आप देखकर अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए ही इतना, लेकिन जाने से पहले फिर आपको याद दिला दूं, आपका एक काम बचा हुआ है। जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का भी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।